दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को अभी कैलकुलेशन के बारे में सिखा रहा था, जिस पर मेरा 3 पार्ट आ चुका है कैलकुलेशन का, जिस पर मैंने कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसे कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए कैलकुलेशन से रिलेटेड, उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं RS अग्रवाल बुक को आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, कंप्लीट बेसिक सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। सॉरी, थोड़ा जूम हो गया था। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन के आगे के बारे में चीज़ों को जानेंगे कि हमें और कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए। आज ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट 4 यानी कि लास्ट वीडियो है, ठीक है। हाँ, और अगर हो सकेगा तो किसी दिन और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कल से हम लोग एवरेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आज कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी पॉइंट मैं बता सकता हूँ वो बताऊँगा और आज हम लोग कैलकुलेशन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो चीज़ जानो। जैसे कि √15 हो गया, √10 हो गया, ठीक है, √7 हो गया। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो लॉगरिथम की है, लॉगरिथम में अप्लाई होता है, लेकिन कहीं कहीं पे बीच में आपका एडवांस मैथ जब पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आप लोगों की काम में आएंगी, ठीक है। तो जानना ज़रूरी है, 1-2 क्वेश्चन। तो अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें भी कैलकुलेशन में ही आती है। लॉगरिथम में तो एक बार पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन जब आ गई है कैलकुलेशन की चीज़ें हैं तो यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। 5 मिनट लगेगा इसको सिखाने में, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कि √15 का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखना है, x ± 1/2 × x। बस इस फार्मूला में पुट करना और आंसर आपका आएगा। जैसे कि 15, ठीक है। 15 देखो किस स्क्वायर के बीच, किस स्क्वायर के सामने है। तो देखो जब आप सोचोगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 के सामने हमारा 15 है, तो एक हम लोग घटा देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से एक घटाएंगे तो 15 आएगा, और फिर जो यहाँ पे रहेगा वो चीज़ यहाँ पे भी रहेगा। देखो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 हमेशा ऐसा ही रहेगा, और जो x की जगह है यानी कि यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर को नेगलेक्ट करना है बस हम लोग को। अब हम लोगों को देखना है 4 - 1/4 दूने 8। अब इसको सॉल्व करो। 8 चौके 32, 32 में से एक गया 31 / 8। तो सॉल्व करो। 8 तो ये 24, 6 7 बच गया, 7 और 0 मिलकर 70 हो जाएगा। 8 8 64, फिर 6 बचेगा, 6 और 0 मिलकर 60, तो 8 7 56, 3.87 हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना, इससे हमारा सीधा अप्रॉक्स आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आ सकता है, और वो एग्जामिनर आपसे कभी पूछेगा भी नहीं कि एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि निकालना संभव है ही नहीं। उसके लिए मोबाइल फ़ोन आपको चाहिए। तो मोबाइल फ़ोन, अब जो मेथड हमारा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अप्रॉक्स वैल्यू ही वो हम लोगों से पूछेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। दूसरा तरीका इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसी चीज़ को देखो, 3 का स्क्वायर लिख दो 9, और कितना ज़्यादा होना चाहिए, 9 + 6 15 होता है, /2 तो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे जो रहता है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। यही फार्मूला के टर्म में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस, यहाँ से काटो 3 का 3, 3 दूना 6, और 2 का पढ़ा में एक बार में कट गया, तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 9 10, कहाँ पे गलती की, 10 15, ठीक है। छः से 6 कट जा रहा है, इससे नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक है, इसी को समझ लो, इससे नहीं निकल रहा, ठीक है। किसी एक से निकलना चाहिए, 2 तरीका जानने की क्या जरूरत है, ठीक है। जैसे कि √10 का हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है। √10 का वैल्यू क्या होगा, तो ये 10 किस स्क्वायर के सामने आता है। देखो 3 का स्क्वायर हमारा 9 आता है, इसी के सामने हमारा 10 आता है, तो एक को और जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 हुआ। अब जो चीज़ यहाँ पे रहेगा उस चीज़, सबसे पहले तो 2 कांस्टेंट रहता है उसको लिखो, और गुना के टर्म में जो यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 + 1/6। सॉल्व करो, 6 3 18 + 1 19, 19 को 6 से डिवाइड जब करेंगे तो 6 3 18, एक बचेगा 0, 6 एकम 6, 4 बचा 40, 6 6 36, यानी कि 3.16 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। √अंडर जैसे हम लोगों को 7 का वैल्यू चाहिए,
कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 3 को जोड़ दो, 2 तो कांस्टेंट रहता है, जो यहाँ पे रहता है उससे गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 + 3/4। सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 + 3 11, डिवाइड करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा आंसर, 4 दूनी 8, 3 बचा 0, 4 7 28, फिर 2 बचा, 4 5 20, 2.75 हमारा आंसर हो गया। इसी को हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं इसको कि 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, √7, 2 तो कांस्टेंट रहता है, इनटू यहाँ पे जो रहता है इससे हम लोग गुना करते हैं, तो 3 - 1/3, तो 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8/3। इसको भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 20 बचा, 3 6 18, फिर 20 बचेगा, फिर 20 बचेगा 6, यानी कि जब भी 3 बार हमारा 6 आ जाता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2.67 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो दोनों में अगर देखोगे तो थोड़ा सा अंतर ये है कि 2 के बाद हमारा 6 7 है, इसी तरह आते जाएगा तो हम लोग इसको 2.7 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू, इसका मतलब यही है कि एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकलेगा इसका, और एग्जामिनर आपको या तो दोनों में से किसी एक तरीके से में अप्लाई करना, ठीक है, वही हम लोगों से पूछेगा, अप्रॉक्स वैल्यू ही इसमें पूछा जाता है, तो ये हमारा उसको निकालने का तरीका है, ठीक है। अब चलो आगे हम लोग कैलकुलेशन की कुछ चीज़ों के बारे में सीखते हैं। ये तो हमारा एक स्क्वायर निकालने का ही तरीका हो गया। अब देखो सबसे पहला कुछ नंबर होता है जिसका कुछ गुण होता है कैलकुलेशन करने का, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जिससे कैलकुलेशन को हम लोग आसान कर सकते हैं, जैसे कि 101, ठीक है, कोई भी संख्या 101 से डिवाइड, अगर हम बोल दें कि 37 को 101 से डिवाइड करना है तो आप इसको करोगे ऐसे 37, फिर पॉइंट दोगे 0, फिर 3 बार में लगाओगे, कितना टाइम लगेगा, इस तरह करते जाओगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर यहाँ पे 100 रहता तो चलो बात की बात है, लेकिन यहाँ डिवाइड की टर्म में कितना है, 101 है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे समझो। लाइट थोड़ा कम आ रहा है ये, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 37 ऊपर में है तो एक 0 हमेशा पॉइंट पाएगा, 0 पॉइंट हमेशा आएगा, ठीक है। तो 36 है तो इससे एक कम करके लिखना है 36, और यहाँ पे लिखना है 99। अब हम लोग को यहाँ पे कितना 3 में कितना जोड़े कि 9 होगा, तो 3 में देखो 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में कितना जोड़ेंगे, 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा, तो 3 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कैलकुलेटर में देख लेना, यानी कि 0.36 लिखे, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे कि कितना जोड़ने पे हमारा 99 आना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एग्जांपल लो, जैसे कि 27 को 101 से डिवाइड करना है तो कैसे लिखेंगे, 27, 0 पॉइंट तो हमेशा आएगा ही, 27 जो है इसको एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 26 यहाँ पे 99 लिखो, और कंपेयर करो कि 2 में से 26 में कितना जोड़ेंगे तो 99 हमारा आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे ही अलग अलग तोड़ के अगर हम लोग जोड़ेंगे, 2 में जब 7 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 6 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 0.2673 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि अगर 89 हो गया, इसमें 101 से भाग देना है तो क्या करना है, 0.88 हो जाएगा, फिर यहाँ 99 लिखो, अब कितना जोड़ेंगे तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, फिर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 0.8811 हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है बता। अब इसको अगर 101 को अगर 89 से भाग देने जाओगे तो कैलकुलेटर भी आपका थक जाएगा, आप तो थकोगे ही, कैलकुलेटर भी थक जाएगा, ठीक है। तो आंसर मैच कर लेना मोबाइल फ़ोन से कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। अगर और एक लास्ट एग्जांपल दे रहा है 43 को अगर हम लोग 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट तो आएगा ही, 43 को एक कम करके लिख दो, 42 और 99 को नीचे लिखो, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 4 में 5 जोड़ने से 9 आएगा, 2 में कितना जोड़ने से 9 आएगा, 7 जोड़ने से 9 आएगा, तो 0.4257 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा 101 से भाग लगने का कुछ विधि। नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा रूल मैं इसे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एक था जो एक अलग था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो 11 से गुना लगने की ट्रिक, गुना करने की विधि, ठीक है। कुछ यार गड़बड़ है, कलर ब्लू क्यों हो जा रहा है, ग्रीन हो जा रहा है, जैसे हाथ ला रहा है ग्रीन क्यों हो रहा है। अच्छा छोड़ो, जो भी है समझो।
जैसे कि 1111 को गुना करना है हम लोगों को 1111 से, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो 1 2 3 4 4 संख्या है, दोनों तरफ समान होना चाहिए। इधर अगर 4 हमारा संख्या है तो इधर भी 4 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये मेथड हमारा काम करेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 लिखो सीरीज़ में, और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 तक लिखो। 4 संख्या है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 संख्या तक, और घटाते हुए 1 तक हम लोगों को ले आना है। फिर 3 2 1, ये हमारा आंसर आ गया। मान लो कि 111 रहेगा, इसको 111 से गुना करना है दोनों तरफ, लेकिन समान होना चाहिए गुना का टर्म, याद रखना है। ऐसा नहीं होगा कि 111 इंटू 11 जैसे रहेगा तो फिर अलग तरीका हो जाएगा। तब आप लोगों को डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, 11 एकम 11 हाथ में 1, फिर 11 एकम 11 और हाथ में 1, 12 के 2 हाथ में 1, लास्ट में 11 एकम 11 और 1 12, तब हमारा ये होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ गया 3 संख्या, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए 1 तक ले आओ, ये हमारा आंसर हो गया। 1 तक ले आना है, जितना संख्या होगा बढ़ाते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में उतना लिखो, और घटाते हुए 1 तक ले आओ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 1 1 1 1 1 5 संख्या, इधर भी 5 संख्या गुना करना है, तो 1 2 3 4 5 टोटल संख्या है, तो 5 तक लिखो, घटाते हुए 1 तक ले जाओ, 4 3 2 1। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में कैलकुलेट करो, देखो कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो फ़ोन से भी तो जल्दी कर रहे हो, टाइप करने से जल्दी हो जाएगा। 4 5 6 7 है, इधर भी अगर 7 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, घटाते हुए 1 तक, 6 5 4 3 2 1 हमारा आंसर होगा। कितना सिंपल है बताओ, है ना। लास्ट एक बता देते हैं, 6 7 8 9 10, इधर भी अगर 9 है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 4 5 6 7 8 9, और घटाते हुए 1 तक 8 7 6 5 4 3 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है ना, आसान। अब अगला समझो, 99 से गुना करने की विधि, ये इम्पोर्टेंट है। 99 से गुना करने की विधि, ठीक है। ये ग्रीन क्यों हो रहा है जी रिकॉर्डिंग के टाइम में, चलो जो भी है, देखो बस वीडियो की क्वालिटी जो हो, नॉलेज की क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। देखो ध्यान से कि अगर 99 को हम लोगों को 23 से गुना करना है, तो किससे इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो ये जो जिससे हम लोग गुना करेंगे 99 को, उसको एक कम करके लिखना है सबसे पहले 22, ठीक है। जो हम लोग कम किए हैं उसको 99 से घटा दो, 7 7 आया, 99 में से 22 को घटाओ, जो यहाँ पे लिखेंगे उसको 99 से घटा दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना आसान है। अब इसमें कितना भी संख्या से गुना कर सकते हो, 3 4 3, अब कुछ भी मान लो कि 999 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 342 लिखेंगे, और 999 से 342 को घटा दो, तो 9 से 2 गया तो 7, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, तो 657, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर 99 को गुना करना है 342 से, ठीक है, 3421 से, तो 3420, ठीक है, और 9999 से हम लोग 3420 को घटा दो, 7, 9 से 4 गया तो 5, 9 से 3 गया तो 6, तो 6 5 7 9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है ना, आसान। और समझो कि 999 है, इसको अगर 3165, ठीक है, ये तो माइनस होगा ही नहीं, तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे हम लोग गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे अगर यहाँ पे और एक हम लोग 9 दे दे, तब हमारा बन जाएगा 3164, ठीक है। और 9999 से हम लोग घटा दो 3164 को, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 3 गया तो 6, 6835 हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना सिंपल है। अगर 999 का अगर 88 से गुना करना है तो कैसे करेंगे, 87, ठीक है, 87 लिखो, कुछ भी संख्या मान लो, आराम से बनेगा। 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, 912 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है बताओ, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे गुना करने की ट्रिक, ठीक है। कोई भी 2 अंक का संख्या रहेगा उसको कैसे हम लोग गुना करेंगे, जैसे कि 38 गुना 12, ठीक है। अगर आपको 1 से लेकर 19 तक अगर आप लोगों को पढ़ा याद है तो इसको डायरेक्टली बनाना, ठीक है, नहीं तो एक दूसरा तरीका है उसको मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले डायरेक्ट कैसे बनाओगे,
हमारा उधर कितना बताया था, पॉइंट नंबर तो मैं भूल गया, तो कुछ भी पॉइंट मान लो, इसको पॉइंट नंबर आज कितना चीज़ें बताती है 4, इसको 5 नंबर पॉइंट मान लो, ठीक है। तो कैसे करोगे, सीधा 12 8 96 डायरेक्ट गुना करो, 12 8 96 के 6, हाथ में बचा 9, 12 3 36, 36 और 9 कितना आ जाएगा 45, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर 96 को गुना करना है आपको 16 से, ठीक है, तो कैसे करोगे, सीधा गुना करोगे, 16 5 80, 16 6 96 का 6, हाथ में बचा 9, 16 9 144, 144 प्लस 9 कितना हो जाएगा 144 प्लस 6 150 और 3 153, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो अगर 389 38 को 38 नहीं, मान लो कि 87 को अगर आपको गुना करना है 14 से, ठीक है, तो सीधा गुना करो, 14 सत्ते कितना होता है 84, 84 के साथ 4, हाथ में बचे 8, 14 8 कितना हो जाएगा 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 112 प्लस 108 कितना हो जाएगा 112 प्लस 8 120, तो 12 से 4 हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा जब हम लोगों को पहाड़ा याद हो, जैसे कि 1 से लेकर 12 का पहाड़ा याद था, 16 का पहाड़ा याद था, 14 का पहाड़ा याद था, तो हम लोग कर लिए। और अगर पहाड़ा याद नहीं रहे, जैसे कि 87 को अगर 98 से, 87 को अगर मान लो कि 48 से गुना करना है, तो 48 का पहाड़ा भी हम लोगों को याद नहीं है, 87 का भी पहाड़ा याद नहीं है, तो हम लोग इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक चीज़ आप लोग याद रखना, इसको नोट डाउन करना, कि गुना करते समय संख्याओं में एक संख्या आगे आगे चलती है, एक संख्या आगे आगे चलती है और दूसरी उसका पीछा करता है, उसकी पीछा करती है। देखो यानी कि कैसे करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल, जैसे शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ध्यान से समझो। हम लोगों को गुना करना है 8 को 7 से, ठीक है, तो 8 सत्ते कितना होता है 56, 56 के 6, कैरी कितना बच गया 5, ठीक है। उसका 8, अब ये आगे बढ़ जाएगा और ये जो पीछे वाला है इसका पीछा करेगा, तो 8 8 64 प्लस, और जो पीछे करते हुए जुड़ेगा उसके साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि पीछा करेगा साथ में उसके साथ जुड़ भी जाएगा, ठीक है। तो 8 8 64 प्लस 7 चौके 28, ठीक है, 64 और 28 कितना हो जाएगा, जोड़ो, 8 4 12 के 2, हाथ में जाए 6 2 8 1 9, 92, 92 और कैरी कितना है 5 97, तो 97 का 5, हाथ में कैरी कितना बच गया 9, और लास्ट में दूर वाला का दूर से गुना कर देना है, 8 चौके 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा 39, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग को 76 को गुना करना है 42 से, ठीक है, तो कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले इसके साथ गुना करेंगे, तो 6 दूने 12 के 2, कैरी कितना बच गया 1, ठीक है। अब इसके साथ गुना करो कि 7 दूने 14, और ये इसका पीछा करेगा और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो 7 दूने 14 प्लस 6 चौके 24, तो 14 प्लस 24 हमारा कितना हो गया 14 प्लस 24, 24 4 28 और 10 38, 38 और एक हाथ में है 39 के 9, हाथ में बचा कैरी 3, और लास्ट में लास्ट वाला को गुना कर दो, 7 चौके 28 और 3 31, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि ए बी कोई दो संख्या है और उसको सी डी से गुना करना है, तो लास्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बी डी को गुना करेंगे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे ए डी और बी सी को गुना करेंगे, ए डी प्लस बी सी को गुना करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग ए सी को गुना करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखना है, इस तरह से ये चीज़ आता है, ठीक है। और अगर ये कन्फ्यूज़न करे तो ऐसे याद रखना कि 7642 को गुना करना है, 7642 को गुना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके साथ गुना करना है, 6 दूने 12 के 2, हाथ में कैरी 1, दोनों को क्रॉस गुना करो, जोड़ो, 7 दूने 14 प्लस 24 कितना हो गया 24। इसी को याद रखोगे तो अच्छा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो। 7 दूने 14 प्लस 24 हमारा 28 हो गया, एक 14 प्लस 24 38 और 39 के 9, हाथ में कैरी बच गया 3, और इसको फिर से गुना करो, 7 चौके 28 और 3 31, 3192, फिर भी आंसर आ रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि अगर 69 को अगर हम लोगों को 64 से गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस, सामने वाला को सामने वाला से गुना करो, 9 चौके 36 के 6, हाथ में कैरी बच गया 3, अब इसके साथ गुना करो, 6 चौके 24, और ये इसका पीछा करेगा, 6 9 में 54, तो 54 और 24 कितना हो जाएगा 54 और हमारा 24, 54 4 58, 58 10 68 और 10 78, 78 और 3 81, 81 के 1, कैरी बच गया 8, लास्ट को लास्ट वाले के साथ गुना करो, 6 छक्के 36 और 8, 36 4 40 और 4 44,
कैलकुलेटर है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर सही है या गलत है। आगे समझो कि लास्ट बता रहे हैं कि 6 मान लो कि 93 को अगर 48 से गुना करना है तो कैसे गुना करोगे। 8 थी 24 के 4, हाथ में बचा 2, इसके साथ गुना करो। 8 9 72 प्लस 4 थी 12, 72 प्लस 12 84 और 2 86 के 6, हाथ में बच गया 8, 9 चौके 36 और 8 हमारा हो गया 44। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब अगला समझो कि 100 के आसपास कोई संख्या रहेगा, उसको अगर गुना करने का रहे, जैसे कि 99 को हमको 98 से गुना करना है, तो इसको कैसे गुना करेंगे। तो देखो ये 100 से कितना कम है, 1 कम है। ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो किसी को भी माइनस कर दो। 99 में से 2 जाएगा तो 97, 98 में से 1 जाएगा तो फिर भी 97। तो 97 को लिखो और इन दोनों को गुना करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 02। ये हमारा आंसर हो गया। अगर 94 को अगर हम लोगों को गुना करना है 96 से, ठीक है, तो ये 100 से कितना कम है, 6 कम है। ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। 94 में से 4 को घटाओ या 96 में से 6 को घटाओ, क्या आएगा, 90 आएगा। और 6 गुने 4 कितना होता है, 24, 24 लिख दो। पॉजिटिव का आएगा ना, -6 गुने -4 जब गुना होगा तो पॉजिटिव का 24। तो ये हमारा आंसर हो गया। जब 100 के आसपास जब भी रहेगा वही संख्या इस रूल को अप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे कि 88 को अगर हम लोगों को 92 से गुना करना है तो ये कितना 100 से कितना कम है, 12 कम है। ये कितना कम है, 100 से 8 कम है। ठीक है, तो किसी एक को घटाओ। 88 में से 8 घटाओगे फिर भी 80 आएगा। 92 में से 12 घटाओगे फिर भी 80 आएगा। तो 80 लिखो। अब 12 8 है 96, माइनस माइनस दोनों प्लस होगा तो 96। ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है। आज से पहले कभी सीखा था ये सब? नहीं सीखा था। तो इसी तरह बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, बस चैनल में बने रहो। अभी पता ही नहीं है कि मेरे अंदर मैथ्स कितना है। जब पूरा जान जाओगे तो उस दिन पता चलेगा। ठीक है, अगर 93 को अगर 87 से गुना करना है तो कैसे करोगे। ये इससे 7 कम है, ये 100 से कितना कम है, 13 कम है। तो गुना 93 में से 13 को घटाएंगे तो 80 और 13 से 91। ये हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है बताओ। लास्ट बताता हूँ, अगर 118 को अगर आप लोगों को 117 से गुना करना है तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 17। कम वाला को भी ले सकते हैं, ज़्यादा वाला को भी ले सकते हैं, बस ये है कि गुना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो 118 में से 80 ज़्यादा है, तो इसमें देखो ज़्यादा है, इसमें कम था इसलिए हम लोग घटाए थे। इसमें ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 118 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 136। और 17 और 18 को गुना कर दो। 118 प्लस 17 जी, ये क्रॉस वाला जुटेगा ना, क्रॉस वाला जुटता है। तो 118 प्लस 17 कितना होगा, 135। और 17 को 18 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 17 गुना 18 हमारा 306 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम लोगों को गुना करना रहता है 103 को 105 से तो कैसे गुना करते। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो क्रॉस वाला में से 1 को जोड़ो। 103 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 108। और 5 थी, ये कितना होता है, 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना समय लग रहा है, 5 या 10 सेकंड। सॉल्व कर रहे हो। आज से पहले कभी सीखा था, खुद बताना। नहीं ना सीखा था। इसी तरह बहुत कुछ सीखोगे, बस मेरे वीडियोस को पूरा देखना तभी सीखोगे, नहीं तो कभी नहीं सीखोगे। ठीक है, 108 को अगर मान लो कि 105 से गुना करना है, ये लास्ट है हमारा। ठीक है, तो कितना है, 108। 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो जोड़ो, 108 प्लस 5 कितना होता है, 113। और 8 5 कितना होता है, 40। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं। देखो, ये हम लोगों का लास्ट होगा कैलकुलेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि 3498 है। ठीक है, ये 349 ही मान लो। इसको अगर हम लोगों को गुना करना है 16 से, ठीक है, तो कैसे गुना करेंगे। सीधा 16 नंबर 1, सीधा 16 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्टली हम लोग लगाएंगे। ठीक है, 16 नंबर 144 के 4, हाथ में बच गया 14। 16 चुके 64, 64 और 14 कितना हो जाएगा, 68 और 10 78, 78 के 8, हाथ में बच गया 7। 16 थी 48, 48 और 7 कितना हो गया, 55। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 986 रहा है। इसको अगर 14 से गुना करना है सीधा 14 छक्के 84, 84 के 4, हाथ में बच गया 8। 14 8 कितना होता है, 96। 14 8 96 और 8 कितना हो जाएगा, 104। 104 के 4, हाथ में बच गया कैरी 10। 14 नंबर कितना होता है, 140
126, 14 9 में 126 और 10 कितना हो जाएगा 136, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है बताओ। लेकिन यही अगर आ जाएगा 349 इंटू 83, अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे। 83 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो सेम प्रोसेस कि एक संख्या आगे आगे चलती है, दूसरा उसका पीछा करता है। तो ध्यान से समझो कैसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो 9 3 27, 27 के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो ये लास्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद कैलकुलेशन में ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो 9 3 27 के साथ कैरी कितना बच गया 2, इधर कैरी को लिखते हैं। अब ये आगे जब बढ़ेगा तो 4 3 12 और ये इसका पीछा करेगा। 9 8 72, 72 और 12 कितना हो जाएगा 72 2 74, 74 10 84 और कैरी कितना है 2 86, तो 86 का 6 हो जाएगा, कैरी फिर से बढ़ जाएगा 8। अब फिर देखो ये और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 3 3 9 और ये इसका पीछा करेगा, तो 8 चौके 32, 32 और 9 कितना होता है 41, 41 और 8 49, 49 के 9 हाथ में कैरी अब बच जाएगा 4। और लास्ट में लास्ट वाला को हम लोग जैसे गुना करते हैं उसी तरह 8 3 24, 24 और 4 28, ये हमारा आंसर हो गया। कम समझ में आया और एग्जाम्पल ले रहे हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मान लो कि अगर गुना करना है 3 4 5 इंटू 5 2 को गुना करना है, तो कैसे गुना करोगे। सामने वाला को सामने वाला से गुना करो। सबसे पहले 5 दूनी 10 के 0, कैरी बच गया 1। अब ये इसके साथ आगे बढ़ेगा, 2 जो है गुना होने के लिए इससे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 4 दूने 8 और ये इसका पीछा करेगा, 5 5 25, तो 25 और 8 कितना हो जाएगा 30 33, कैरी हाथ में 1 है 34, 34 के 4, अब कैरी बच गया हमारा 3। ठीक है, अब ये फिर और आगे बढ़ेगा, तो 3 3 6 और ये इसका पीछा करेगा 5 चौके 20, 20 और 6 26, 26 और 3 29, 29 के 9 हो जाएगा, हाथ में कैरी कितना बच जाएगा 2। अब फिर इसका काम तो खत्म हो गया, लास्ट में लास्ट वाला को गुना करो, 5 3 15 और कैरी हाथ में है 2 17, 15 + 2 17 हुआ ना, 17 940 हमारा आंसर हो गया। अब कैसे पता करोगे कि आंसर मेरा सही है, हो सकता है ना कि गलत हो जाएगा, तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि पूरा को यूनिट डिजिट में एक अंक में कन्वर्ट कर दो। देखो 5 + 4 कितना होता है 9, 9 + 3 कितना होता है 12, ये 12 हुआ। अब इसको फिर से जोड़ो, 2 + 1 3, यानी कि एक डिजिट में जब तक कन्वर्ट ना हो जाए तब तक जोड़ते रहना। और 5 + 2 कितना है, बीच में गुना का साइन है तो गुना। अब 5 + 2 7, ठीक है, और 7 और 3 को गुना करेंगे तो 21। अब फिर से जोड़ो, ठीक है, 2 + 1 3, तो इधर आ गया हमारा 3, यानी कि LHS = RHS दोनों तरफ होना चाहिए जोड़ने पर। अब इसको जोड़ो, 9 1 10, 7 17, 4 21, 21 हुआ। तो 21 को फिर अगर यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करो, 2 + 1 3, देखो इधर भी 3 है इधर भी 3 है, यानी कि दोनों क्या हो गया आपस में बराबर, यानी कि आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगला समझो, ये अगर 3 4 6 7 को अगर हम लोगों को 6 8 से गुना करना है तो कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56 के 6, कैरी कितना बच गया 5। अब ये इसका आगे बढ़ेगा, 8 6 48 और 7 6 42, 48 और 42 कितना होता है 90, 90 5 95 का 5, कैरी बच गया 9। ठीक है, अब ये फिर आगे बढ़ेगा तो 8 चौके 32 और ये इसका पीछा करेगा, 32 + 36 कितना होता है 36 37 38 और 8 उधर 30 हो गया, यानी कि 68, 68 और 9 कितना हो गया 68 69 70 और 7 77, 77 के साथ हाथ में कैरी बच गया 7। लास्ट में फिर इससे गुना होगा तो 8 3 24 + 6 चौके 24, 24 24 48 49 50 और 5 55, 55 के 5 हाथ में कैरी बच गया लास्ट 5, और लास्ट वाला में लास्ट से गुना कर दो, 6 3 18 + 5 इस 23। ठीक है, तो 2 3 5 7 5 6 हमारा आंसर हो गया। कैसे पता करेंगे कि आंसर हमारा एग्जैक्ट है, उसी तरह जोड़ो, 7 + 3 10, 10 और 10 20, 20 यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करो, 2 + 0 2 हो जाएगा, गुना का साइन। इसको जोड़ो, 8 + 6 14, इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करो तो 4 + 1 5। अब दोनों को गुना करो, 5 दूने 10, ठीक है, तो 1 + 0 को जोड़ेंगे तो 1 आया इधर, इधर भी तब हमारा 1 आना चाहिए, तो 6 + 5 11, 11 7 18, 19 20, 20 5 25 और 3 28। ठीक है, इधर 1 फिर था ना, तो यहाँ 2 होगा ना, तो 8 + 2, ठीक है, 8 + 2 कितना होगा 10 होगा। इसको फिर जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो 1 इधर भी है 1 इधर भी है, तो दोनों यूनिट डिजिट हमारा समान आ गया, यानी कि आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तभी। मैंने जिस चीज़ को बोला अभी, जो ये कैलकुलेशन सिखाया, इसको बार बार वीडियो का देखो, रिपीट कर करके और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा, कभी नहीं होगा क्लियर, इसलिए प्रैक्टिस करो तभी सीख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। थैंक यू।